कोहीगवाड़ी में ये प्राचीन हनुमान मंदिर है। 90 तक यहाँ के लोग बताते हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ था, हनुमान प्रतिमा थी, और 90 के बाद फिर गांव के सहयोग से मंदिर बना है। अभी जो जानकारी है हम उनसे पूरी ले रहे हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। विजय सिंह। तो विजय जी, ये हनुमान मंदिर की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, बताइए। ये हनुमान मंदिर की कहानी तो सर ये है कि ये लगभग 95 में मिट्टी का चबूतरा था जी, पीपल का पेड़ था जी, और चल रहा था, हनुमान मंदिर था। फिर हम लोगों ने, कुछ नवयुवक लड़कों ने विचार किया कि प्रभात फेरी निकालना चाहिए जी। हमने प्रभात फेरी शुरू करी। ये कितने समय की बात है? 95-96 1900 जी। और प्रभात फेरी शुरू करी तो 5-6 साल हमने अपने खर्चे से लंगोट, प्रसाद चढ़ाना, तेल चढ़ाना अपने खर्चे से किया। फिर गेहूँ मिलने लगे हमको पर डे के 5-6 किलो जी। तो गेहूँ इकट्ठे करते रहे और वो पैसे संग्रहित करते रहे जी। उसी से फिर इसका निर्माण शुरू। तो कितने समय में निर्माण पूर्ण हुआ? ये लगभग 8-9 साल में। किन किन लोगों का सहयोग इसमें रहा? अब इसमें तो वैसा प्रभात फेरी में तो कैलाश पटेल, एक विजय सिंह तोमर, एक भगवान सिंह खड़वाड़िया, एक शैतान सिंह गुरुजी, एक अकल सिंह चावड़ा, एक अपने विष्णु प्रसाद तोमर, ये ऐसे लड़के थे, मतलब 8-10 हम। और अभी भी चल रही प्रभात फेरी, वो शुरू करी है तो चल रही है। और उसी से ये निर्माण का काम हर साल पुताई कराना, लाइट लगाना, प्रसाद बांटना, उसी से चल रहा है सब काम। तो प्रभात फेरी आप लगभग 40 साल हो गए आपको प्रभात फेरी का? 40 साल। तो प्रभात फेरी में आज भी आपको गेहूँ रोज मिलता है? पर डे मिलते हैं, 5-6 किलो गेहूँ पर डे मिलते हैं। तो 40 साल और अब इसमें जनसंख्या बढ़ी होगी? जनसंख्या तो बड़ी है पर गेहूँ हमको उतने ही मिलते हैं, जो घर जो दे रहे थे वही दे रहे हैं, नया कोई नहीं बढ़ाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये तो गेहूं की बात हुई। तो कुछ नगद राशि भी लोगों से मिलती है? नगद राशि नहीं मिलती। नगद राशि ये छत डाला जब गांव में से चंदा किया था छत निर्माण के लिए। तो उस समय कितनी लागत लगभग आई थी? उस समय ये मान के चलो कि 4-1 लाख रुपया लागत आई थी। और ये जो मेंटेनेंस होता है, ये रख रखाव होता है, यही प्रभात फेरी वाले करते हैं। सुबह 4 बजे रात को उठ के नहा धो के आते हैं, पहले झाड़ू पोछा करते हैं, फिर बजरंग दादा को स्नान कराते हैं, चोला जनवई चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं और प्रभात फेरी गांव में निकलती है। अच्छा, जब आपने प्रभात फेरी शुरू की थी तो कितने लोग थे आपके साथ? 7। और अब? अभी भी उतने ही हैं, कम ज्यादा होते रहते, कम ज्यादा होता। अभी तो कम हो गए, 4 चल रहे अभी। तो कुछ युवाओं का भी भागीदारी? नहीं, युवा अभी कोई नया भागीदारी नहीं बना। अच्छा, सब आपकी उम्र के? हाँ, वो हमारी उम्र के जो पुराने थे वही चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पुजारी जो हैं उनका नाम मालूम है आपको? हाँ, ओम प्रकाश डाले, वो तजपुरा के रहने वाले हैं। वो राम मंदिर में रहते हैं। तो प्रतिदिन आते हैं? नहीं, यहीं रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं? यहीं रहते, मंदिर में कमरा है। अच्छा, मंदिर के साइड में। तो परिवार सहित यहीं रहते? परिवार नहीं, अकेले ही है, कुंवारा लड़का है। वो कब से यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं? ये 2-1 साल हो गए लगभग। और जो प्रतिमा पहले से हनुमान जी की यहाँ पर थी मंदिर में, वही प्रतिमा? वही प्रतिमा पहले वाली। कुछ नया? और नया कुछ नहीं करा, नया सिर्फ भोलेनाथ की स्थापना करवाई यहाँ पे। बाकी देवी जी पुरानी है, बजरंग मूर्ति भी पुरानी है, भोलेनाथ की स्थापना नहीं करवाई। तो आप हमारे दर्शकों को अंदर चल के बताइए। चलिए। तो पिछले साल फिर हमने मुर्गा डाला, ऊपर से डबल से काम फिर कर, ये भोलेनाथ की नई स्थापना, ये पुरानी स्थापना। ये मूर्ति और ये देवी की पुरानी है। यहाँ पीपल का पेड़ था, यहाँ पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, और मिट्टी का चबूतरा था जी। और वो पीपल के पेड़ के नीचे एक साइड बजरंग दादा थे और ये देवी जी थी एक साइड, जैसे कच्ची चबूतरा बना हुआ। तो पीपल के पेड़ की क्या स्थिति रही? वो तो पीपल की लकड़ी कुछ काम में नहीं आती,
अच्छा अच्छा। जलाने के कुछ काम में नहीं आती थी, तो वो तो यूं ही चले गए। तो वो सूख गया होगा? कटवाया था। अच्छा, मंदिर बनवाने के लिए उसको मंदिर बनवाने के लिए कटवाया था। अच्छा अच्छा। तो ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है ये प्राचीन ही है? हाँ, ये प्राचीन पुरानी थी, फिर इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लाखाखेड़ी से पंडित जी आए जब नया निर्माण, इनकी जगह चेंज करी थी। हाँ। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा हुई थी डबल से। लाखाखेड़ी से पंडित जी आए थे। चलिए, तो ये इतिहास है इस मंदिर का। यहाँ भी इसको भी बताइए, आइए उनको लेते हुए। हाँ, अंदर चले आइए। ये मूर्ति भी प्राचीन मूर्ति है। हमको नहीं मालूम, हमारे बाप दादा भी कहते थे कि हमने भी नहीं देखी, पिन्ने बिठाई। अच्छा। बाकी पुरानी प्राचीन पुरानी चले आ रही है और आज तक वो चले आ रही है। उनकी ये स्थापना हम लोगों ने नया निर्माण करके यहाँ कर दी। इसकी भी प्राण प्रतिष्ठा आपने? हाँ, इसकी प्राण प्रतिष्ठा डबल से, क्योंकि इनको हटाया गया था जब मंदिर बना, तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा हुई जी। हाँ, ये भोलेनाथ की प्रतिमा यहाँ पे नहीं थी। ये हमने 2005 में करवाई जी। तो सभी प्रतिमाओं की विधिवत प्रतिदिन पूजा पाठ? हाँ, प्रतिदिन पूजा होती है। क्योंकि प्रभात फेरी जो निकलती है वो झाड़ू पोछा करते हैं और स्नान कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फूल धूप अगरबत्ती दीपक प्रतिदिन होती है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है जी कि इसे प्रभात फेरी में जो अन्नदान लोग करते हैं उससे तो मंदिर का रख रखाव की व्यवस्था हो जाती है। हाँ। और जो ब्राह्मण देवता यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं उनकी क्या व्यवस्था होती है? नहीं, ब्राह्मण यहाँ नहीं है। हाँ। इस मंदिर में ब्राह्मण नहीं। अच्छा। वो प्रभात फेरी जो वाले हैं हाँ, वही करते साल समाज। अच्छा। ब्राह्मण नहीं है यहाँ पे। ब्राह्मण राम मंदिर में है। अच्छा अच्छा। उनको 8,000 रुपये महीने देते हैं गांव के लोग? हाँ, गांव के लोग। जो राम मंदिर है जी जी, वो ब्राह्मण को देते हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, जानकारी मिली आपकी। मक्का पड़ी ना गेट खोलेगा कि गेट खोल दे रहा है। भैया आए हरदा से, गेट खोल दे रहा। इसके बाद में तो ये पूरे गांव से चंदा मुझे बना नहीं हो। और ये पंडित जी जो पूरा के रहने वाले बगल में हम अभी हरदा जिले के टिमनी विकास खंड के ग्राम कोहीगवाड़ी में हैं और यहाँ भव्य और सुंदर विशाल श्री राम मंदिर है। और श्री राम मंदिर में ही हम लोग अभी हैं और यहाँ जो साज संभाल करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनसे ही हम जानना चाहेंगे ये मंदिर के इतिहास के विषय में कि मंदिर का क्या इतिहास है। जी पंडित जी, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम ओम प्रकाश गांधी जी। कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम तजपुरा के रहने वाले हैं। और यहाँ कब से सेवाएं अपनी दे रहे हैं? यहाँ मेरे को अभी दूसरे साल इससे मंदिर के इतिहास के विषय में जानकारी बताइए हमारे दर्शकों को। मंदिर कब बना, किन लोगों की प्रेरणा से ये मंदिर की स्थापना यहाँ हुई है? ये जो हमारे मंदिर क्या नाम था, हमारे जो गांव के वरिष्ठ श्री रामकृष्ण जी नेताजी, उन्होंने इस मंदिर के लिए काफ़ी कुछ किया, काफ़ी लोगों का सुना भी है और आज उन्हीं की प्रेरणा से ये मंदिर इतना बड़ा खड़ा हुआ है। उन्होंने इस मंदिर की, उन्हीं का बेटा आज अध्यक्ष है।
मंदिर समिति के। समिति के। उन्हीं के मानव अध्यक्ष थे, उनका नाम श्री रामदास जी तोमर, संस्थापक मंदिर के थे पहले, उनके पुत्र हैं। तो इसकी मंदिर की स्थापना को कितना समय हो गया? ये मंदिर की स्थापना को ये 3 साल 3 साल 3 साल हो गया। और कोई ऐसे अवसर जहाँ की कोई कार्यक्रम यहाँ होते रहे? हाँ, होते रहते कार्यक्रम, कभी रावण जी होती है, सुंदरकांड होता है, वहाँ चल के सब गांव की माता बहनों की राम सत्ता होती है, भैया के भजन होते हैं, आपस में कार्यक्रम सब चलते रहते हैं। महीने में कोई विशेष दिन? मैंने इस दिन ये कि हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड करवाते हैं यहाँ पे जी। हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड करवाते हैं। फिर बाकी जैसे सब लोगों की इच्छा होती है तो बीच में 2 भजन भी हो जाते हैं, तो 11 पे माता बहनों के भजन होते हैं। सुबह शाम आरती पूजन होती है, गांव के लोग आते हैं। यहाँ भजन मंडल भी होंगे? हाँ, है ना। कहाँ लगा? और भी कुछ मेन आदमी यहीं पे खड़े हैं। हाँ। साइड में आ जाए। तो आपने जैसे अभी बताया हनुमान मंदिर का भी आप व्यवस्थाएं करते हैं। हाँ। सुबह रामधुन के साथ प्रभात फेरी आप लोग निकालते हैं, तो यहाँ आपका क्या रोल रहता है श्री राम मंदिर में? यहाँ तो सुबह शाम आरती पूजन हम लोग आते हैं, गांव के 10-20 लोग, आरती पूजन हो जाती है। इसके बाद में पंडित जी हैं, ये भगवान को सहन करा देते हैं, और फिर ये भी अपना गांव में कथा भागवत जो भी कुछ है, यज्ञ पूजन हवन अपने कार्य से लग जाते हैं, और दोनों टाइम मतलब आरती करते हैं। हम लोग भी आते हैं सहयोग में, आरती के सहयोग में। और श्रावण का महीना रामायण चलती है, पूरा अखंड रामायण? हाँ, श्रावण के महीना अखंड रामायण चलती है। ये है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना आपसे कि जब सुबह से लेकर शाम तक हाँ, आपके पूरा समय, अधिकतर समय धार्मिक कार्यों में गुजरता है, हाँ, तो फिर परिवार और कृषि खेती के बीच आप कैसा न्याय कर पाते? तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरे 2 बेटे हैं, तो बड़ा बेटा किसानी करता है, छोटा बेटा इंदौर में है, बेदरपुर है उसका काम। तो बड़ा बेटा के सुबह पूरा किसानी काम कर दिया, बाजार हाट बेचना टूचना सब अपना चौथापन आ गया। अपन परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है। अपना कार्य ये है, परहित करना, गांव की सेवा करना, घर के परिवार को भी संभालना, पर सारा काम बच्चे के हाथ में करते हैं। ये है अपना। इस प्रकार से आप? हाँ, इस प्रकार से धर्म के काम में सहयोग करना, सार समाज करना, देख रेख करना, ये अपना काम है। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत तो करना ही पड़ेगी, और भी है इसके साथ में, और क्या है मतलब मेहनत चला। चलो आपको बता दूँ, देखो समय